Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 27 मई से लेकर 2 जून। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की तब्दीली है, ट्रांजिट है, तो उनकी डेट्स के साथ प्लैनेट्स का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले तो जी मरकरी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में 1 जून को। अब यहाँ पे टॉरस में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं और मरकरी का भी इजाफा होने जा रहा है। तो जनाब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक झुरमट है और झुमगट्टा है प्लैनेट्स का, तो टॉरस यानी कि टॉरस ज़ोडिक साइन में बहुत से प्लैनेट्स आने जा रहे हैं। तो उसका जिक्र करेंगे और देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये चूँकि हफ्ते के एंड में है तो इसको भी देख लेते हैं। लेकिन एक और प्लैनेट है जिसको कहते हैं प्लैनेट मार्स, मरीख, और ये अब आ जाएगा एरीज में। अब ये अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में आ रहा है। एरीज में मार्स सबसे बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, पावरफुल होता है। अब ये क्या करने जा रहा है, लेकिन ये आएगा 2 तारीख को। 1 तारीख का एंड हो रहा होगा, 2 तारीख का आगाज़ हो रहा होगा, कुछ ऐसे होगा। लेकिन अब ये क्या करने जा रहा है, ये भी बहुत बहुत बेहतरीन पोजीशन देगा। लेकिन ये भी हफ्ते का एंड बन रहा है, हफ्ते का तकरीबन इख्तिताम होगा, नए हफ्ते का आगाज़ होगा। तो इन प्लैनेट्स के जो इम्पैक्ट्स है काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे। और जब भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट हो रही होती, चाहे हफ्ते का आगाज़ हो, तो उनके कुछ ना कुछ मामलात शुरू हो जाते हैं। एरीज टू पाइसेस इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना तो जनाब बनता है, क्योंकि आप लोग चैनल को देख रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, लाइक और शेयर कर रहे होते हैं अपने प्यारों के साथ। ऐसे ही करते रहा करें, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं, डेफिनेटली उनको भी किसी हद तक ज़ाहिर है पता चलता रहता है कि उनके साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या मामलात रह रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि अपने जायचे के हवाले से बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाह रहे हों, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाह रहे हों, NLP के सेशंस लेना चाह रहे हों, आप इनके कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं। जो नंबर आ रहा होता है ना, जब आप इस पर व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं, आपको इन डिटेल बताया जा रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। टर्न बाय टर्न आपकी बारी आ जाती है। जो लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके होते हैं उनको बिल्कुल तरीक़ेकार का पता होता है। अब चलते हैं जनाब के एरीज टू पाइसेस क्या मामलात आपके साथ होने जा रहे हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले फिर से डेट को ज़रा मेंशन कर लें। 27 मई से लेकर 2 जून। 1 जून को मरकरी की ट्रांजिट टॉरस में, 2 जून को मार्स इनटू एरीज। मैंने वीडियो के आगाज़ में भी डिटेल आपको बात बताया है कि क्या मामलात है। अच्छा जी, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरीज में मार्स आ रहा है और आपके दूसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं। लेकिन ये तब्दीली जैसे कि अभी बताया है कि हफ्ते का एंड है, लेकिन अगले हफ्ते में जाके कुछ मामला आएंगे। और इस हफ्ते में, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज़ में थोड़ी सी चीज़ों में अभी भी आपने कंट्रोल रखना है। आप लोगों के ख्यालात, आप लोगों के जो जिसको माइंड सेट कहते हैं, ये काफ़ी हद तक चेंज होगा। पावर भी आएगी, पोजीशन भी मिलेंगी। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, अगले हफ्ते में बहुत सी चीज़ें होंगी। ये सारे इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आने, तो ज़्यादा हम इसका जिक्र अगले हफ्ते में करेंगे। और ये बड़ी वंडरफुल पोजीशन है, ये जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मार्स आ रहा है इनटू एरीज, बेस्ट पोजीशन होती है। ये क्या तब्दीलियाँ किस तरह से लेकर आएगी, ज़रा अगले हफ्ते में हम इसको इन डिटेल बताएंगे। अभी क्या होगा, इस हफ्ते में क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं पुराने थॉट्स, पुराने ख्यालात, पुरानी चीज़ें, पुराने रिलेशंस। और कुछ चीज़ों पे आपने ज़रा कंट्रोल भी करना है। अपनी ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करना है। इस तरह की चीज़ों का भी स्टिल आप लोगों ने ख्याल रखना है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज।
थोड़ी सी अपनी स्लीपिंग हैबिट्स, कहीं ना कहीं अगर आपको कोई अपनी मेडिकल किसी मेडिसिन्स पे हैं, कोई डॉक्टर को दिखा रहे, इन चीज़ों में भी आपके अंदर तब्दीली आएगी, लेकिन एक ठहराव भी आएगा, जो कि बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। और ये आप लोगों के लिए ये पॉजिटिविटी भी होती है, एक तरह से पॉजिटिविटी भी होती है। कोई अगर आप लोग जॉब का चेंज आ रहे हैं तो इस हफ्ते में तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या इस हफ्ते में अगर आपको कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी तब्दीली आती है, या आप लोगों को पता चलता है कि जी कोई जॉब में कोई तब्दीली आ रही है, कोई इंटरव्यू कॉल है, कुछ भी है, तो उसमें थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अगले हफ्ते तक मज़ीद कोई पॉजिटिविटी आ सकती है। बट इट डजेंट मीन कि आप अभी कोई ऐसा रिस्क या कोई इंटरव्यू कॉल या कोई इसमें कोई पेशरफ्त आती है तो ना कीजिए। कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के मसाइल चल रहे थे, काफ़ी हद तक इस हफ्ते में उनके ऊपर वर्किंग करना, कोई उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेना, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल उधर प्रोग्रेस मिलेगी और आप लोग यहाँ पे काफ़ी हद तक सुरखरू हो जाएंगे। सो जितने भी पेपर वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कोई आप लोग को राइटिंग स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए बड़ी हद तक प्रोग्रेसिव मामला रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट आपने किया है और हो सकता है आप लोग मे बी यू आर अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, या पॉलिटिक्स आपके साथ की गई है और ये माजी में सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बट आप इस चीज़ के बारे में अवेयर है, आपको पता चल गया है। 2-3 लोगों ने मिलके की है, कहते प्लॉटिंग की गई है, आपके अगेंस्ट कोई चीज़ प्लॉट की गई है, आपके अगेंस्ट कोई चीज़ तहरीक है, प्लॉटिंग है, इसको कोई भी नाम दे लीजिए, बट इंटरनली आपको इस बात का पता था, आप अवेयर थे और आपको काफ़ी हद तक अकेला करने की कोशिश की गई है, आपको काफ़ी हद तक एक साइड पे लगाने की कोशिश की गई है, आपका कंपैरिजन किया गया है, काफ़ी कुछ आपके साथ, काफ़ी खेल तमाशा हुआ है, बट नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग और आपने काफ़ी बहादुरी से, काफ़ी अकेले हैं जो भी है, मगर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका मुकाबला किया है। एंड आई थिंक द अदर पर्सन, जो भी अदर टीम है, पर्सन है, जो भी है, उसको इस चीज़ से मिला कुछ नहीं है। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग खाली हाथ, जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, खाली हाथ जाते हैं, लौट के जाते हैं। और अभी आपको क्या है, किसी चीज़ में कोई खुशी भी आई है, मैं आपको वैसे बाय द वे किसी खुशी में भी देखती हूँ, इट्स अ गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ है, किसी चीज़ की कोई इम्पॉसिबल चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी मिली है, कोई अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी आई है। और बाकी आपने किसी चीज़ पे सख्त कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, किसी चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है और सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाय द वे अभी तो आप किसी चीज़ को, कोई सेलिब्रेशन है और कोई है जिसकी, क्या उसे कहना चाहिए, इसको हम कहते हैं इमोरल कोई हरकत है और आप ऑलरेडी अवेयर है उस चीज़ से, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कोई नहीं है, बार बार वो अपनी इस हरकत से बाज कोई नहीं आता है। दैट्स हिज हैबिट, दैट्स हिज रूटीन। अच्छा जी, कोई ट्रैवल आप प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रैवल की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको कोई क्या है, क्यों स्ट्रेटजी कोई चाहिए, कोई ऐसी कोई आप उसमें कोई एफर्ट कर रहे हैं और अपने किसी प्यारे के लिए कर रहे हैं। पैसों की इस वक्त आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन शायद पैसों के लिए आप कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी, कोई इस टाइप की चीज़ आप बनाते हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को आप अरेंज कर रहे हैं। योर ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है आपका किसी से, अभी कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि जिसको हम अपने कहते हैं लव रिलेशन या वो वाली मोहब्बत, वो प्यार मोहब्बत वाली मोहब्बत नहीं, बट आप ऑलरेडी हर्ट हैं किसी से, आप एंग्जाइटी फील करते हैं और इसीलिए शायद आप बहुत सी चीज़ों में कुछ अरेंजमेंट्स चाह रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज। ओके, लेट्स सी जी। ओके, किसी चीज़ का खौफ है आपको और
कभी कभी अपने इस खौफ को दूर करके और अपने इमोशंस को, या वो इमोशंस आपके बेसिकली वो खौफ ही होते हैं, उसको दूर करके तो दिमाग से सोच के अपनी चीज़ों को अरेंज कीजिए. ऑल शेल बी फाइन. ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक. वन मोर मैसेज. ओके, किसी चीज़ का सर्कल जो है ना वो एंड हो रहा है और नई बिगनिंग होगी. अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप आएगा और हैप्पीनेस बिल्कुल आएगी. एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक. नाउ लेट्स सी जी, पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड से करते हैं शफल. अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर. सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब. ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव. बेहतरीन जवाब और इंशाल्लाह होगी. और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग. बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा. जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं 27 मई से 2 जून. मरकरी टॉरस में 1 जून को जा रहा है. मार्स एरीज में 2 जून. ये हफ्ते के बिल्कुल एंड के दिन बनते हैं, लेकिन अभी के लिए भी सूरत हाल बड़ी अच्छी है. थोड़ी सी एहतियात भी है अगर देखा जाए तो अभी के लिए, क्योंकि मरकरी ज़रा लेट ट्रांजिट कर रहा है और इसी तरह से मार्स भी. लेकिन मार्स आपके अब 12वें घर में आ जाएगा. उसके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे. अच्छा जी, बहुत से प्लैनेट्स अभी भी आपके लगन में हैं. मरकरी का इजाफा होने वाला है और थोड़ी सी अभी कहते हैं ना, अगला हफ्ता स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी ज़रा भी प्रेपरेशन कर लीजिए और अपने कुछ रिलेशनशिप्स में कर लीजिए. अपने जहाँ पे हमारी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आपके एक जहाँ पे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं या माजी आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे आपकी पुरानी कमिटमेंट्स भी आ सकती है. और ये कमिटमेंट्स ना सिर्फ जहाँ पे आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, आपकी जो पार्टनरशिप्स होती हैं या पार्टनरशिप डीड्स होती हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ों में अदला बदली या नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं. ये चीज़ें आने वाली हैं और कभी कभी उस चीज़ की तैयारी करने इसी हफ्ते में भी हो सकती है. आपको कोई हिंट मिल सकता है, आपके सामने कोई सी बात आ सकती है, आपके सामने कोई सी, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव वे में हो, ये बड़ी पॉजिटिव भी हो सकती है. वैसे तो आपके अपने बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर होते हैं, बट ये चीज़ आपको एक नया हिंट, नया क्लिक, नई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से भी दे सकती है. जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ते, शादी के मामला बेतहाशा आएंगे. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी. पुराने मामला, पुराने लोगों से ताल्लुक़, रिश्ते, बहुत चीज़ें आएंगी. और यहाँ पे वो कहते हैं समटाइम्स इधर से भी उधर से भी बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि चूज़ करना मुश्किल हो जाता है. मगर जहाँ वे बात चॉइसेस की हो, चूज़ करने की हो, या आप नए रिश्तों में जा रहे हों, आपने सिलेक्शन करनी हो, या ऐसे कोई मामला चल रहे हों, तो हमेशा कंपैटिबिलिटी, एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं. मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर प्लीज़ कोई नए डिसीजंस में मत जाया करें. कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपका अपना जायचा तो होता ही है, लेकिन दूसरे का बर्थ चार्ट क्या कह रहा है. समटाइम्स आपके बर्थ चार्ट्स में इश्यूज़ होते हैं, समटाइम्स दूसरे के बर्थ चार्ट्स में इश्यूज़ होते हैं. अपेरेंटली हर कोई बड़ा अच्छा लग रहा होता है. अपेरेंटली आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग कहते हैं कि वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी. आप समटाइम्स किसी के लिए बहुत अच्छे, समटाइम्स आप किसी को आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं. बट असल सूरत हाल उसी वक्त पता चलती है जब दो लोगों के इकट्ठे जायचे देखे जाते हैं. एनी हाउ, थोड़ा सा आप लोगों ने सेहत का ख्याल रखना है. सेहत से रिलेटेड आप लोग को इश्यूज आ सकते हैं. और अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में हैं, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, या इसको हम कहते हैं किसी भी किस्म की कोई डील में हैं, किसी भी किस्म के कोई ऐसे एजेंडा में हैं, कोई डील में है, किसी भी चीज़ में है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा देखिएगा एंड देन गो फॉर इट. जिन लोगों के कोई भी लिटिगेशंस चल रहे हैं, अदालती मामला चल रहे हैं, सेम सिनेरियो उन्हीं पे भी जाता है. थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा. हालांकि ये पोजीशन आप लोग को फेवर भी दे सकती है, बशर्ते कि आप लोग
बरहक है, हक पे है, हक सच पे है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, किसी चीज़ को आप बड़े परफेक्शन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस वक्त आपके एक्सपेंस मुझे हद से ज़्यादा नज़र आते हैं और कोई आपके साथ ट्रिकी है, हद से ज़्यादा ट्रिकी है। दैट पर्सन शोज़ यू दैट कि वो आपके लिए बड़ा अवेलेबल है, बहुत आपके साथ है, बट ऑलवेज ट्रिकी। और इस वक्त आपके ऊपर शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मामला क्या है एक्सपोज भी हुए हैं। दैट पर्सन में भी वो शख्स, पर्टिकुलर में भी वो शख्स शायद एक्सपोज हुआ है। आप मुझे इस वक्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगते हैं उस मामले में, लेकिन थोड़ा सा लेट गो कीजिए, फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए। इस वक्त वर्क सर्कमस्टांसिस बहुत बहुत बेहतरीन है। सेहत का ख्याल रखिएगा और आपको ना किसी मुख्तलिफ जगहों से ऐसे लगता है जिस तरह डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बट मेरिकली दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। मेरिकली दुआओं से, चीज़ों से आपके लिए बहुत से मामला अच्छे भी हो रहे हैं। कहते हैं इधर से डिसअपॉइंटमेंट है, आपको शायद वो डिसअपॉइंटमेंट लगती है, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद आपके लिए कोई कंपनसेशन रखी है आपके लिए। साथ ही मामला उधर से कोई बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने अच्छा भी होता है। सच अ ब्यूटीफुल, आपके लिए रिकवरी होती है वो चीज़। शायद वो आपको बहुत बैड सिनेरियो लग रहा होता है, लेकिन उधर से आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सिनेरियो बन जाता है। ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए ना। अल्लाह ताला ने इस वक्त शायद वो एक फेज़ नहीं होता जहाँ पे बहुत सी चीज़ों की रिकवरीज हो रही होती हैं, वो आपको शायद इस वक्त कोई और एंगल लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ आपके लिए बड़ी अच्छी कोई रिकवरीज हैं, बड़े अच्छे कोई चीज़ें हैं। यस, क्योंकि सच बहुत से सामने आ रहे हैं। बहुत लोग शायद आपके ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं, वो चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपका वर्क लाइफ है, कैरियर है, आपकी होम लाइफ है, हर चीज़। और आपको शायद अपने लाइफ का पर्पस समझ आ रहा है। आप अपने ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यू लुकिंग गुड। आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई ऐसी चीज़ भी है, शायद साथ साथ उसके बारे में सोच रहे हैं। आपको बेसिकली बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा गम दे जाते हैं। वो जो गम आपको मिल रहे हैं ना, वो गम शायद आपकी स्ट्रेंथ भी हैं। जितना गम मिल रहा है वो शायद आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है। एनी हाउ जी, लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, बड़ा ऐसा क्लाइमेक्स आपके सामने आ रहा है जिसको हम कहते हैं ना फायरी क्लाइमेक्स। थोड़ा सा आतिशफिशा किस्म का क्लाइमेक्स है, मगर सजेशंस भी देख लेते हैं। ओके जी, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ ऐसे मामलात आपके ख़त्म होंगे और कोई नई सीरीज़ शुरू होगी जिसमें आपको एक अलग सा और अजीब सा कंफर्ट भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा शायद इस वक्त आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हैं। यू आर वर्किंग हार्ड। आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस आने वाला है। क्रिएट अ बैलेंस। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और जिस नंबर पे कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल रब्ता कीजिए और इन डिटेल बात कीजिए। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करेंगे डेट्स 27 मई से 2 जून। और इस हफ्ते के बिल्कुल एंड वाली डेट्स बनती हैं 1 जून,
मरकरी की ट्रांजिट टॉरस में हो रही है 2 जून, मार्स की ट्रांजिट एरीज में हो रही है। आपके 12th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स और 11th हाउस में मार्स आ जाएगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक नेक्स्ट वीक में आएंगे। अभी की बात करें तो आपके 10वें घर में है अभी तक मार्स, लेकिन 11वें घर में जाएगा। ये आपके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन साबित होगी इंशाल्लाह। और इसके जिक्र जिस तरह मैंने कहा कि ज़रा अगले हफ्ते में इम्पैक्ट्स आएंगे तो ज़्यादा बात करेंगे। अभी के लिए अगर देखें ना तो अभी तो आपके 12वें घर में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। सो लॉट्स ऑफ खर्चे, बड़े खर्चे आप लोगों के हो रहे होंगे। और ये खर्चे कभी कभी ना हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। आपके ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको मैं बुरा नहीं कहती। ये आप अपने आपको प्लेयर देने के लिए भी कर देते हैं। कभी कभी होम डेकोर होती है, कभी कुछ कभी कभी कोई सेटिंग चेंज, कभी कुछ। लेकिन ये आपको ये खर्चात आपको मुतमईन भी करते हैं। आप अपनी आसाइश के लिए कर रहे होते हैं और बजट से थोड़ा सा इंसान आउट हो रहा होता है, लेकिन ये जहनी प्रेशर भी होता है। एक तो ये चीज़, जो लोग फ़ॉरेन सेटल होना चाहते हैं, बाहर सेटलमेंट के लिए कोई प्लानिंग करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिश्तों के गर्ज से, क्योंकि ये वक्त आपके लिए रिश्ते बिल्कुल लेकर आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी कमिटमेंट्स का भी ये टाइम है। अच्छा, उनके लिए भी समहाउ और अनदर बाहर से या अपने शहर से दूर, मुल्क से दूर इस तरह के रिश्ते बिल्कुल आ सकते हैं। मगर उसमें बराह करम चूँकि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करना है। और फिर वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बिल्कुल ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये वक्त ऐसा ज़रूर है कि आपको अपनी जगह से दूर के रिश्ते बिल्कुल आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। थोड़ा सा अगर आप एफ़र्ट लेवल अपना, क्योंकि इसको हम कहते हैं ऐसा वक्त है जहाँ पे आपके अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ना, उसको मज़ीद उसकी खोज में जाना, और ये वक्त उस लिहाज से बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिज़म के लिए बहुत अच्छा है। आपके कुछ इख्तलाफात अपने बड़ों से यहाँ पे हो सकते हैं, वो घर के बड़े हों। आप किसी को भी जिस तरह हम किसी को भी फॉलो कर रहे होते हैं, हमारा कोई एडमायर जिसको कर रहे होते हैं, यहाँ पे थोड़े से इख्तलाफात, ज़हनी उलझन, ज़हनी इख्तलाफात का टाइम बनता है। वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को आप लोगों ने कहते हैं ना, होल्ड ऑन, और बहुत ज़्यादा एंग्री बर्ड नहीं बनना है। अपने एंग्री मूड्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इस टेम्परामेंट्स में जा सकते हैं, स्पेशली इन दिस वीक। के कुछ हफ्ते के ऐसे दिन भी होंगे जिसमें ख़ास तौर पे 28, 29, 30 ऐसी डेट्स होंगी जहाँ पे आपको, ये वैसे भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये पूरा है, वैसे वक्त ये ऐसा चल रहा था, लेकिन ख़ास तौर पे इन डेट्स में आप लोगों ने अपने टेम्परामेंट्स को कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज़ सफरिंग जो है वो ज़्यादातर जो गुस्सा करता है उसी के लिए होती है, लेकिन इस वक्त में आप थोड़ा सा अपना नुकसान कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। एक कार्ड हमारे सामने है, बल्कि 2 कार्ड्स हैं। एक दफ़ा फिर शफलिंग करेंगे और देखते हैं। अच्छा जी, किसी चीज़ के बारे में आप कोई नतीजा चाह रहे हैं, या आप इस वक्त मुझे बड़ी प्लेजेंट क्या है, मूड में हैं, या आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं। आप लोगों के साथ जब भी मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, हैप्पी पर्सनालिटी, वेरी स्माइलिंग पर्सनालिटी। दिस इज़ द काइंड यू आर। और बट इस वक्त आप मुझे थोड़े से क्या है, लोनलीनेस में हैं, कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, अपने किसी काम के बारे में रिस्क है, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो बड़ा हो छोटा हो, बट इस वक्त आप रिस्क लेने के मूड में आए हुए हैं। मगर साथ साथ आपको जब आप रिस्क लेने के करीब होते हैं तो साथ ही आपको अच्छा इसमें ये कंडीशंस भी होनी चाहिए, ये कंडीशंस भी। बड़े एक अजीब से मूड स्विंग्स इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अजीब से मूड स्विंग्स इस वक्त बेसिकली आपके ऑन है। कोई काम आपने किया, उसमें आपका पोस्टपोन हो गया है, कोई डील पोस्टपोन हुई है, कोई काम आपका पोस्टपोन हुआ है, एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे पेशेंस
पेशेंस से नहीं काम लिया जा रहा है इस वक्त, यू आर नॉट पेशेंस। हालांकि गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में आप रहें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। यू आर मेंटली डिस्टर्ब, एब्सोल्युटली यू आर। स्लीप डिस्टर्ब है, ईटिंग हैबिट्स इस वक्त आपका बहुत कुछ डिस्टर्ब है। कुछ क्या है, इनफैक्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब है, और कोई चीज़ ना कंप्लीट होते होते इस वक्त आपकी रह गई है, और वो इस वक्त आपको अच्छा खासा ट्रॉमा देकर गई है। आप किसी ट्रॉमा में हैं और आपसे लेट गो चीज़ें नहीं की जा रही, आपसे किसी की बात लेट गो नहीं की जा रही है। दिस इज़ रिलेटेड टू योर, क्या है, आपको कुछ चीज़ें आप पे रिवील हुई हैं, या कुछ लोग ऐसे रिवील हुए हैं जो आपके लिए पूरी कुल कायनात थे, पूरी ज़िंदगी थे, और उनकी ऐसी बातें आप पे रिवील हुई हैं जो यू आर क्वाइट डिस्टर्ब। यस, आपको इस वक्त अपने अंदर बैलेंस लेकर आना है, और जिससे भी आपकी अटैचमेंट है या जो भी मामलात हैं उनको कहीं ना कहीं, अब इसको बैरियर कह लीजिए, इसको जो भी कह लीजिए, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करके दूर भागना चाहते हैं, क्या है, आप अपनी जगह से दूर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, यू वांट टू गो फार अवे। और इस वक्त आपका थिंकिंग जो प्रोसेस है या सिक्स सेंस है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हुई है, और लॉट्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली डोंट लाइक, इसको मैं हसद कहूँ जो भी कहूँ, मगर इस तरह की डोंट लाइक योर पर्सनैलिटी, योर थिंग्स, आपका उठना बैठना, आपके फाइनेंस, हर चीज़ उससे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका जो भी इस वक्त टफ सर्कल चल रहा है ना, उसका कुछ एंड है या एंड चल रहा है, यूँ कह लीजिए। थिंग्स विल बी फाइन, इट मीन्स। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कोई बहुत आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस है लाइफ का, और उसमें थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट कीजिए, अच्छी कीजिए, बेहतर कीजिए, और अपने आप को इनसिक्योरिटीज़ में मत लेकर जाइए, और या अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए। ऑल विल बी फाइन। अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में मत लेकर जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक, पर्पल, जितने भी ये शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, बड़ा बेहतरीन आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 27 मई से लेकर 2 जून। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। एक तो है जी मरकरी टॉरस में जा रहा है, दूसरा मार्स एरीज में 1 जून और 2 जून को। अच्छा जी, अब आपके एक तो 11th हाउस में ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी और 10वें घर में मार्स की। लेकिन ये दोनों ही ट्रांजिट एंड ऑफ द वीक है, जिनके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक नेक्स्ट वीक में आएंगे। अभी के लिए सूरत हाल ऑलरेडी बहुत ही सुपर्ब है, आप लोगों के लिए एक्सीलेंट है, मगर अगले वीक में यानी कि मज़ीद बेहतर होने जा रही है। और अगर अभी की सूरत हाल को भी अगर हम देखें, इस हफ्ते में भी देखें, तो बड़ा ब्यूटीफुल पोजीशन और बड़ी प्रोग्रेसिव है। इसमें मज़ीद एडिशन होगा। इसको हम कहते हैं बड़ी ख्वाहिशात, दरिना ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही हैं, मज़ीद इजाफा हो रहा है। और प्लैनेट्स तो वैसे भी जैसे डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते हैं तो मज़ीद अच्छे अच्छे मामलात होते हैं। आप लोगों के लिए अभी भी बड़ी अच्छी पोजीशंस हैं। जो लोग ऑलरेडी हायर पोजीशंस पे हैं, डेजिग्नेशंस पे हैं, उनके लिए मज़ीद अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी हो जाएंगी। अब कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे लिए वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उन लोगों के लिए वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट। आप सबसे पहले मेरी रीडिंग को अपने लगन से देखा करें, मून साइन से देखा करें, और
और सबसे लीस्ट अपने सन साइन से देखा करें। एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर कुछ डिग्रीज पीछे होते हैं प्लैनेट्स। मैं ये चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने सन साइन से भी देख रहे होते हैं तो समटाइम्स डिपेंड कर रहा होता है डेट्स पे। तो ये आप लोग जब मुझसे भी पूछते हैं तो मैं हर चीज़ को, जब अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी पूछ रहे होते हैं तो मैं तब भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम लियो हैं सन साइन से भी, लेकिन वो कैंसर में फॉल कर रहे हो तो उनका सन कैंसर में फॉल कर रहा हो तो डेट्स का फ़र्क आ जाता है। तो इन चीज़ों का तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। और अब तो मैंने इतने अरसे से ये बातें करनी शुरू की, मैं एक्सप्लेन करना शुरू किया हुआ है कि काफ़ी हद तक लोगों को अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई हुई है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब तो मैं जब डिफरेंट पॉडकास्ट भी करती हूँ, बताती भी हूँ, डिफरेंट लोगों के साथ भी करती हूँ, तो तब भी मैं ये बातें एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ, ताकि अवेयरनेस आए। मेरा काम ठीक है ये बताना तो है ही, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को साथ साथ समझाऊं भी, एक्सप्लेन भी करूँ। इसीलिए ये प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, किस तरह से है, ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ताकि आप सुने भी, आपको अच्छा भी लगे अपने बारे में सुन के, और आप लोगों को बताऊं भी। सो एनी हाउ जी, अभी आप लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम, विश फुलफिलमेंट का टाइम है। आप लोग के जितने भी कोई पुरानी ख्वाहिशात या जो रुके हुए काम होते हैं वो यहाँ पे इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे, और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता करके, चाहे वो ये हफ्ता हो या इंशाल्लाह अगले हफ्ते में भी कुछ चीज़ें जा सकती हैं, मगर इसी हफ्ते में चाहे कोई पेपर वर्क से रिलेटेड हो और कोई तरक्की का काम हो, या आप लोग की पोजीशंस या जो कोई डेजिग्नेशंस हैं, कोई चीज़ें अब उसको हम कहते हैं कभी कभी कोई अप्रोच कराना हो, या अगर आप किसी को बहुत अरसे से अप्रोच कर रहे थे नहीं हो पा रहा था, ऐसी सारी चीज़ें इंशाल्लाह पूरी होंगी। कोशिश करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। समटाइम्स कुछ छोटे छोटे सेटबैक आ सकते हैं क्योंकि अभी मरकरी 10वें घर में है, लेकिन इट डजंट मीन कि चीज़ें नहीं होंगी, हो जाएंगी। और जैसे ही अगला हफ्ता आएगा बहुत सी चीज़ों में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आनी है, लेकिन उसकी बात हम अगले हफ्ते ज़्यादा करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ का आपको बहुत देर तक गम रहा है, अफसोस रहा है, या आपको गम दिया गया है, डेलिबरेटली दिया गया है, लेकिन उसी चीज़ में आपको बड़ी अच्छी रोशनी है, रहनुमाई है, या किसी ने गाइड किया है, आपको बड़ा अच्छा बेहतरीन गाइड किया है, और आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा था, आपको फेथ बहुत अच्छा रहा है, और अभी तो ऐसे लगता है जिस तरह चीज़ें बैलेंस हुई हैं। ये कोई आपका लिटिगेशन भी हो सकता है, मुकदमा यानी कि कोई आपका रहा है, या आपने कोई मुकदमा विन किया है, आपको कंफ्यूज रखा गया है, आपको मिसगाइडेड किया गया है, या आपको इसमें बहुत दफ़ा रिजेक्शन मिली है। देयर इज़ अ चांस कि आपने उस चीज़ को क्या है डिस्कवर किया है कि कहाँ से रिजेक्शन आई, कैसे आई, आपने डिग डाउन किया है कि किस तरह से, इस वक्त डिस्कवर किया है कैसे हुआ, किस तरह हुआ, पूरा आपने उस चीज़ को उस पर रिसर्च किया है, या अल्लाह की तरफ से कोई आपको रहनुमाई हुई है। इधर मैं आपको किसी ग्रोथ में देखती हूँ, आपके काम के ग्रोथ में देखती हूँ, और या आप कोई पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, रिसर्चर है, कोई रिसर्च की, या आपने किसी चीज़ की रिसर्च की है, बहुत अच्छे तरीके से की है, आपका कोई प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है। लोग इस वक्त आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, यूँ कहते चर्चा है किसी चीज़ के बारे में, आपके किसी काम के बारे में भी हो सकता है, मगर आपको अपनी वर्थ का पता चला है। आपने किसी से किसी लोगों में मिलना जुलना शुरू किया है ऑल ऑफ अ सडन, और इट कुड बी मे बी अबाउट योर, या यही सारी सूरत हाल आपके किसी बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, या आपने अपने किसी बच्चे के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। अच्छा जी, कोई क्या है, आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इट कुड बी अ फैमिली ट्रिप एज वेल, कोई ट्रैवल भी हो सकता है, और आपने कोई हीलिंग की है, कोई पढ़ाई की है, कोई हीलिंग में भी आपने कोई हीलिंग की है, और उसमें भी आपको कोई अच्छी खासी बेहतरी आई है, और बड़े अरसे के बाद आई है। ऐसे लगता है आपने काफ़ी एफ़र्ट की है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, और बहुत दिल से की है, और आपने अपने लिए तो शायद की है, लेकिन शायद आपने किसी के लिए भी की है, और बहुत दिल से की है, मगर उस सारे प्रोसेस में
आपका किसी ने बहुत दिल से साथ भी दिया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, बहुत सी चीज़ें आपके अप्रोच में हैं और उसको सिर्फ क्लियरली देखिए, क्लियर हार्टेड होके देखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके जी, आपका ओके आपकी ज़िंदगी में कोई नया रोमांटिक लाइफ पार्टनर भी आ सकता है। जो ऑलरेडी आपका रोमांटिक लाइफ पार्टनर है उसमें आपके लिए कोई नया पैशन भी या उसी के साथ कोई नया पैशन भी क्रिएट हो सकता है। एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ज़रा ओपन माइंडेड रखिए, ओपन होके गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डीप पिंक। कलर ऑफ दिस वीक डीप पिंक है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।